नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाराणा क्लासेज में। इस वीडियो में हम राजस्थान के महल, छत्रियाँ एवं हवेलियों के बारे में बात करेंगे। इन सभी के बारे में राजस्थान की आने वाली प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में कराया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल। चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, नारगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ के किले में। प्रकाश महल का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, जो कि 1968 में संग्रहालय में बदल गया है। चलिए अगला प्रश्न, डीके महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराजा बदन सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, प्रताप मंदिर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रताप मंदिर। हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता है और इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। और एक हवा महल कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न, जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में, नारगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय मेजबानी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है टोंक में, जयपुर में, लावा सरदारगढ़ में, झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अमीर खां, नवाब विरजिशद, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। चलिए अगला प्रश्न, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? पटवारी परीक्षा एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, झालावाड़ में। आमेर पैलेस राजस्थान के जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, जालौर, जयपुर, उदयपुर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जयपुर में। आमेर महल का निर्माण मान सिंह प्रथम ने 1992 में करवाया था और इसे 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियों, जिससे सैनिकों को गिराए जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जूना पैलेस डूंगरपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में, हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में, लेक पैलेस उदयपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिटी पैलेस जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न, हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लालचंद उस्ता द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, अनेक खिड़कियों और झरकों से सुसज्जित खिड़की महल के बहुमंजिला भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है खेतड़ी में, पिलानी में, झुंझुनू में, चूरू में। जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, झुंझुनू में। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, बूंदी में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टोंक में। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? वीडियो मेंस 2022 में पूछा गया सवाल। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर, जोगणिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर, मुसीर महारानी छतरी अलवर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुनहरी कोठी सीकर। ये सीकर में ना होकर टोंक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? आमेर का किला, जोधपुर का किला, नारगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नारगढ़ का किला। एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था।
चलिए अगला प्रश्न। चोको लावा महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चित जो जोधपुर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जोधपुर दुर्ग में। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? जलमहल पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, सरिस्का पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माधवेंद्र पैलेस में। चलिए अगला प्रश्न। छित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रमहल, विजय मंदिर, सामोद महल, उम्मेद भवन पैलेस? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उम्मेद भवन पैलेस। चलिए अगला प्रश्न। आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 में पूछा गया सवाल। राजा भगवान दास ने, राजा मान सिंह ने, राजा जयसिंह ने, महाराजा सवाई जयसिंह ने? तो इसका सही आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह ने। चलिए अगला प्रश्न। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, छत्रसाल ने। चलिए अगला प्रश्न। हवा महल का निर्माण करवाया था? राजा भगवान दास ने, राजा मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई जयसिंह ने? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न। एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रेरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, राव मालदेव ने, महाराजा अजीत सिंह ने, राव चंद्रसेन ने? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराजा अजीत सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न। कृष्णा विलास महल स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, सिरोही में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न। सुमेलित नहीं है? बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल सागर महल उदयपुर? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फूल सागर महल उदयपुर। बल्कि फूल सागर महल जोधपुर में स्थित है और फूल सागर झील बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाला चार महल में से एक नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल। विजय निवास, उदय विलास, हुक्म निवास, कुमार निवास? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हुक्म निवास। चलिए अगला प्रश्न। जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पुष्कर में। चलिए अगला प्रश्न। सुमिलित कीजिए। फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में, सुख महल पैलेस बूंदी में, केसर विलास पैलेस सिरोही में, किशोरी महल भरतपुर में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है? मंडोर, जसवंतथड़ा, ओसिया, लुमड़ी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंडोर। चलिए अगला प्रश्न। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध, राव शत्रुसाल, महाराव बुद्ध सिंह, महाराव विष्णु सिंह? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राव अनिरुद्ध ने। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरियों का निर्माण करवाया? राव राजा बुद्ध सिंह, देवा, राव विष्णु सिंह, जैसाबाई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पिछला प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम है। अगर ऑप्शन में अनिरुद्ध दे तो उसका आंसर अनिरुद्ध करना है, अगर ऑप्शन में देवा दिया जाए तो देवा करना है, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। 84 खंभों छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया। तो इसका असत्य कथन रहेगा ऑप्शन है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अलवर स्थित मुस्सी महारानी की छतरी बनवाई गई थी? महाराजा बख्तौर सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा विनय सिंह? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाराजा विनय सिंह द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में, बूंदी में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बूंदी में। दोस्तों देख सकते हो एक ही प्रश्न को कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न।
मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है अलवर में। चलिए अगला प्रश्न। 32 खंभों की छतरी स्थित है। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। रणथंभौर, बांडोली, उदयपुर, गोगुंदा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है रणथंभौर में। चलिए अगला प्रश्न। जसवंत थड़ा स्थित है बीकानेर में, आमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न। नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, 80 खंभों की छतरी बूंदी में, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। तो इसका असुमिलित रहेगा 80 खंभों की छतरी बूंदी में, जबकि 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। शहर और छतरियों सम्मिलित कीजिए। हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। जयपुर की गेटौर में, जोधपुर में जसवंत थड़ा, कोटा में छत्रसाल, जैसलमेर में बड़ा बाग। तो इसका कोट सही रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 4, 3, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट एक 1683 में निर्मित छतरिया खंभों की संख्या कितनी है? 64, 74, 84, 94। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 84। चलिए अगला प्रश्न। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माणकर्ता कौन था? महाराजा विजय सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी महाराजा सरदार सिंह। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में करवाया था, जो कि अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया है। चलिए अगला प्रश्न। गेटौर स्थित कछवा शासकों की छतरिया किस किले के तलेटी में मिलती है? आमेर, नारगढ़, जयगढ़, विजयगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नारगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न। देवी कुंड सागर की छतरियाँ स्थित है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बीकानेर में। यहाँ पर सबसे सुंदर छतरी राव कल्याण की स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ अवस्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, बारडोली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जैसलमेर में। बीकानेर में देवीकुंड की छतरियाँ, अलवर में रानी मूसी की छतरियाँ जो कि 80 खंभों की है, बारडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। गौरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। राजा अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने, जसवंत सिंह ने, ईश्वर सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजा अजीत सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न। चारबाग किस शहर में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बूंदी में। चलिए अगला प्रश्न। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा कृष्ण की छतरियाँ स्थित है मंडोर जोधपुर, आहड़ उदयपुर, नाथद्वारा उदयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आहड़ उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न। उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। कछवा, चौहान, राठौड़, सिसोदिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सिसोदिया। चलिए अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप की छतरियाँ कहाँ स्थित है? बूंदी, गेटौर, मांडल, बांडोली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बांडोली में। बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरियाँ स्थित है जो कि उदयपुर में है। मांडल में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरियाँ हैं, और गेटौर में कछवा शासकों की छतरियाँ हैं, और बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। चलिए अगला प्रश्न। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल। कोटा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जोधपुर में। कोटा में चारबाग में छत्र विलास की छतरियाँ स्थित है। जोधपुर में मंडोर में
कागा और मालदीव की छतरियाँ स्थित हैं। जालौर में नातों की छतरियाँ स्थित हैं। और जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियाँ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राम गोपाल पोदार की छतरी। चलिए अगला प्रश्न। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 और पटवार परीक्षा एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। मीरा, रायदास, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रायदास की, जो कि मीरा के गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल। मूसी महाराणी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोदार की छतरी रामघाट, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। तो इसमें असत्य रहेगा ऑप्शन डी, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, जबकि राम गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। दोस्तों देख सकते हो, इन छोटे छोटे प्रश्नों को बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को कभी इग्नोर ना करें। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुजानगढ़ चूरू में। चलिए अगला प्रश्न। सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेली व उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। उदयपुर में बागौर की हवेलियाँ, जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर में नाथमल की हवेली, और फलौदी में लालचंद टड्डा की हवेलियाँ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। बच्छाओ तो रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बीकानेर में। और सीकर में देखिए तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर में, चार चौक की हवेली और चैतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अपने बीती चित्र के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली स्थित है? मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया सवाल। कोटा, झालावाड़, बूंदी, मंडावा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोटा में। और झालावाड़ में हमने काट का रैन बसेरा देखा, बूंदी में 84 खंभे की छतरी, और मंडावा में गोयनका की छतरियाँ, जो कि झुंझुनू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल। शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शेखावाटी। शेखावाटी में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल। मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, बगड़। तो इसका सही आंसर रहेगा मंडावा। मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण की हवेली स्थित है, और नवलगढ़ को शेखावट की स्वर्णनगी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौधार की हवेली है, जो स्थित है मानेसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नवलगढ़ में। मानेसर में सोने चांदी की हवेली देखी, फतेहपुर में नंदलाल देवड़ा की हवेली स्थित है, मंडावा में गोयनका की हवेली स्थित है, और नवलगढ़ में भगत जालाना और पोदार सिंह की हवेली स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दौसा में। चलिए अगला प्रश्न। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? कनिष्ठ अनुदेशक 2022 और लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में पूछा गया सवाल। टोडा रायसिंह, मालपुरा,
उनियारा, पिपुला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए टोडा राइसिंग। चलिए अगला प्रश्न। गलत युग्म है। वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। मंदाकिनी बावड़ी आमेर, रानी जी बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, जबकि मंदाकिनी बावड़ी बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर, जालीबाव बावड़ी सीकर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में ना होकर उदयपुर में स्थित है। नौलखा बावड़ी जयपुर में न स्थित होकर डूंगरपुर में स्थित है। जालीबाव बावड़ी सीकर में न स्थित होकर कुंभलगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। आबानेरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बेसिक कंप्यूटर निदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। यहाँ निर्मित हर्ष माता मंदिर प्रतिहार के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसका कूट सही रहेगा ऑप्शन बी 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी परीक्षा 2019 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल। बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जोधपुर, जबकि बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुल बावड़ियाँ 86 है। चलिए अगला प्रश्न। चांद बावड़ी स्थित है। लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में पूछा गया सवाल। आमेर, सीकर, आबानेरी, बानगढ़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आबानेरी में, जबकि आमेर में पन्ना मियाँ का कुंड स्थित है। सीकर में हर्षनाथ बावड़ी स्थित है। आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में पूछा गया सवाल। बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियाँ और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हवेलियाँ एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। चलिए अगला प्रश्न। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में किसने बनवाई? प्रिमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर, उत्तम देव। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रिमल देवी ने। चलिए अगला प्रश्न। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजया देवी, रानी गायत्री। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रानी नाथावती ने 1699 में। चलिए अगला प्रश्न। मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बाहुजीरा तालाब का निर्माण करवाया था? कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल। हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली, उमा दे बटियानी, पार्वती सिसोदेनी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्वरूप दे जाली ने। चलिए अगला प्रश्न। मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। जेल परेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी झुंझुनू में। चलिए अगला प्रश्न। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल। सरडा पानी की बावड़ी, बटुड़ा का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा जोधपुर को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बटोड़ों का कुआ बाड़मेर को। चलिए अगला प्रश्न। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, आमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी आमेर में। प्रसिद्ध बाटुड़ा कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बाड़मेर में। बटोड़े का कुएं को राजस्थान का जल महल भी कहा जाता है। बाटुड़ा के कुआं का निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये क्लास राजस्थान की आने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।